Skytropolis Indoor Theme Park। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल RRR व्लॉग्स। तो आज हम देखेंगे स्काईट्रोपोलिस इंडोर थीम पार्क, जो कि है घेंटिंग हाईलैंड के स्काई एवेन्यू में। स्काई एवेन्यू बेसिकली एक मॉल जैसा है जिसके अंदर ही आपको ये थीम पार्क भी देखने को मिलता है। इतना ब्यूटीफुल सा थीम पार्क है। वैसे आप चाहे तो आप ये सारे राइड्स की टिकट्स भी एक साथ ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो अलग अलग राइड्स के भी आप अलग अलग टिकट्स ले सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी इस मॉल के जो बाहर स्काईवर्ल्ड आउटडोर थीम पार्क है वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लोर कर लिया है। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे इंडोर थीम पार्क एक्सप्लोर करने के लिए, और ये इतना ब्यूटीफुल है। मतलब ये एक आई कैचिंग अट्रैक्शन है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बट बड़ों के लिए भी। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के गेम्स हैं, राइड्स हैं। हमारे पास टाइम काफ़ी लिमिटेड था, इसलिए हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक बार देख रहे थे कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज आपको आराम से हाफ ऑफ द डे आप यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। ये इतना बड़ा तो है ही, प्लस सारे ही राइड्स इतने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स भी हैं अंदर में, और फोटो स्टॉप्स तो हैं ही। तो बेसिकली सब कुछ देखने में इतना अच्छा लग रहा था, तो हमने बेसिकली एक राउंड लगाया पूरा स्काईट्रोपोलिस इंडोर पार्क का। कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए, कुछ गेम्स खेले। उसके बाद फिर हमें भूख भी लगी हुई थी, तो हम यहाँ से फिर निकल गए खाने के लिए। और हमें हमारे टूर मैनेजर से 30 रिंगेट्स पर पर्सन दिया गया था, और यहाँ पे आराम से आप 25-30 रिंगेट्स में पूरा पेट भर के आप खा सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम निकले स्काईट्रोपोलिस से। फिर यहाँ पे ये रहा एक कसिनो, जो पूरे मलेशिया में ये जो कसिनो है यही एक जगह है जहाँ पे आप लीगली गैम्बलिंग कर सकते हैं। और सिर्फ गैम्बलिंग के लिए नहीं, आप एक एक्सपीरियंस के लिए भी अंदर जा सकते हैं, पर आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। और एक एक्सपीरियंस के लिए, आप देखने के लिए कि यहाँ पे किस तरह का क्या क्या चीज़ है, प्लस आपको कॉफ़ी भी फ्री में मिलेगा। तो एक एक्सपीरियंस के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग गए रिप्लीज़ एडवेंचर लैंड में। तो रिप्लीज़ वो एक इंसान है जिसने पूरी दुनिया में घूम के सारे जो बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने एक एडवेंचर लैंड बनाया है। तो ये रहा रिप्लीज़ का एडवेंचर लैंड स्काई एवेन्यू के अंदर। काफ़ी सारे यहाँ पे भी आपको राइड्स मिलेंगे देखने को, गो कार्टिंग, रोबोटिक्स और बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे शॉप्स भी हैं। तो रिदम को पिज़्ज़ा खाना था, इसलिए हम लोग पहले गए पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को भी काफ़ी भूख लग रही थी। ये तो सारी चीज़ें इतनी अच्छी है कि आप जितना भी देखो आपका मन नहीं भरता, और हमारा भी नहीं भरा। इसलिए हमने पिज़्ज़ा हट में जाके ऑर्डर करने के बाद फिर हमने सोचा जब तक पिज़्ज़ा आता है तब तक हम फिर से थोड़ा एडवेंचर लैंड एक्सप्लोर करते हैं। तो हम थे, रिदम को बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। वहाँ पे एक डायनासोर लैंड था, एक था। तो रिदम ने जाके पहले वो ट्रेन राइड किया। उसके बाद फिर हम लोग और थोड़ा देखे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, गो कार्टिंग था, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टेच्यूज बनाए गए हैं जो अपने आप में ही ऐसे विगल कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था रियल लग रहा है, सारे डायनासोर रियल लग रहे थे। तो रिदम को एक्चुअली थोड़ा डर भी लग रहा था। तो ये सब करने के बाद हमने वापस गए हम पिज़्ज़ा हट में। हमने पिज़्ज़ा खाया, वहाँ से रिदम को बलून भी मिले बहुत सारे। और उसके बाद क्योंकि हमें आज का दिन यही हमारा ख़त्म नहीं हुआ था, हमें वापस से जाके बाटू केव्स भी जाना था। तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी करके हम वापस चले गए, और वापसी का रास्ता फिर से उसी स्काई एवेन्यू से होते हुए गए। जो एक्सपीरियंस था वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था हमारा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।